यस एवरीबॉडी, इंग्लिश लैंग्वेज पे हमारी चर्चा चल रही है और जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट पे हमारे आपके जो डिस्कशन की भूमिका है उस पर हम लोग लगे हुए हैं। और पीसीएसजेएम में एंड जुडिशरी सर्विसेज में जो इंग्लिश की भूमिका है, इंग्लिश का जो प्रोसेस है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ छोटे प्रयोगों से लेकर के बड़े प्रयोगों तक की बात हम लोगों की चल रही है। ओके, मैंने पैसेज पे भी लिख करके उससे आपसे डिस्कस किया है, उस पर बात की है। बीच में मैंने प्रयोग आपको बताए हैं, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग कैसे आप उसको हैंडल करोगे। इस प्रयोग पर ट्रांसलेशन जो आते हैं, जिससे वही छोटे प्रयोग कैसे बड़ी भूमिका बना देते हैं, कैसे बड़ी भूमिका की तरफ हम बढ़ते हैं, इसकी स्थिति को समझना होगा। आपके लिए बीच में कुछ जैसे सिनोनिम वर्ड पावर के लिए भी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ड्स, इन पर भी बात करेंगे। अभी जो प्रक्रिया हम लोगों में चल रही है कि किस प्रकार के पैसे, चूंकि लेवल उनका क्या है, कैसे आ रहा है, इसीलिए मैंने इंग्लिश टू हिंदी पैसेज दिया ताकि आप दोनों को बढ़िया से समझते हैं। अचानक हिंदी टू इंग्लिश, उसके वर्ड मीनिंग खोजने लग जाएंगे, तमाम चीज़ें, तो आपको दिक्कत तो इसलिए चूँकि चलेगा दोनों प्रोसेस, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों चलेगा। पॉइंट पे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कराई जाएगी। उस पर हम लोग एक बहुत ही सॉलिड वे में, इन द सच वेरी सिग्निफिकेंट वे, उसको प्रोसेस में चलेंगे। ग्रामर के नियमों के आधार पे भी चलेंगे कि छोटे छोटे प्रयोग है वहाँ पे कहीं दिक्कत ना आ जाए, तो इस बिंदु पे चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए, जैसे छोटे छोटे प्रयोग आप करते हैं, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है आपका, आई प्रिफर वॉकिंग देन स्विमिंग, ये सेंटेंस है। ओके, मिल्क इज प्रिफरेबल देन टी। अब ये सेंटेंस दिया गया है। जब आपको ग्रामर के भी फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप अभी सेंटेंस में आपको पता नहीं चला कि गलत है कि सही है। कंपटीशन में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इंग्लिश के, उसमें प्रीफर और प्रिफरेबल जो वर्ड है वो एग्जामिनर की पसंद हो गया है। इस पर बेस्ड खूब क्वेश्चन आते हैं। अब ये सेंटेंस क्या है, ये इनकरेक्ट है, अब इसको करेक्ट करना है। ओके, जो कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जामिनेशंस होते हैं आपको ये नहीं आएगा, मतलब वो इनकरेक्ट टू करेक्ट सेंटेंसेस आपके लिए नहीं आएंगे, और तो इसलिए बड़ा बढ़िया हो जाएगा कि सब जगह काम देने वाली चीज बताऊंगा तो और अच्छा हो जाएगा। यस, आपको मैं ग्रामर टू पॉइंट पे इसके लेके चलूंगा। तो जो वो फॉर्मेट है, अब इसी सेंटेंस को 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। यह सेंटेंस इनकरेक्ट टू करेक्ट हो गया, एक मॉडल ये हो गया। अब यही सेंटेंस आपका स्पॉटिंग एरर हो जाएगा, जैसे अंडरलाइन करके, आई प्रिफर नंबर ए, वॉकिंग देन इट इज बी, स्विमिंग इट इज सी, और नो एरर इट इज डी। ओके, ये दूसरा मॉडल हो गया। यानी वही सेंटेंस दो मॉडल में, और यही सेंटेंस जैसे मान लो यही चीज इसके साथ भी किया जा सकता है, लेकिन यही सेंटेंस ऐसे पूछा जा सकता है, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, केवल यहां अंडरलाइन करेगा प्रेफरेबल देन। ओके, अब इसको ये लिख देगा
तरीका एग्जामिनर कि इम्प्रूव द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन सेंटेंस किया गया है उसको आप इम्प्रूव करिए, इम्प्रूवमेंट। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, ए, बी और सी, नंबर डी। तो डी में क्या लिखा रहेगा? नो इम्प्रूवमेंट। अगर मान लो सेंटेंस आपका सही है, करेक्ट है, तो उसमें नंबर डी वाले को टिक करेंगे। अगर मान लो पूरे सेंटेंस में जिस पार्ट में गलती है, जैसे वहां पे लिखा हुआ है प्रेफरेबल देन टी, तो उसमें होना क्या चाहिए यही लिखना होता है। वो 4 ऑप्शन में रहेंगे वो, जहां ग्रामर की भूमिका रहती है। क्योंकि ट्रांसलेशन में इसकी भूमिका इसलिए रहेगी ताकि आप करेक्ट लिख पाओ। भाई ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं तो व्याकरण के नियमों से दूर नहीं जा सकते ना, ओके, उनको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। कुछ जगहों पे चल जाएगा, जैसे मैंने बताया कि जो इजमार वाजवर है वो कभी कभी न्यूज़पेपर में, न्यूज में वो चीज इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा जान लेंगे तो अपने आप इस सेंटेंस को करेक्ट भी कर लेंगे, जहां लिखेंगे सही लिखेंगे। मसला क्या इसमें है, जो प्रीफर और प्रीफरेबल वर्ड है ये जो दिया गया है, इसमें ये स्वयं में कंपैरेटिव है। 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इनके नाम से आप परिचित कहीं कहीं हैं। अब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब जैसे पॉजिटिव है, अब इन सब भारी भरकम चीजों से घबराइएगा मत कभी। अभी आप बिल्कुल पिच पे जमे रहिए। और सुपरलेटिव, ये 3 जो डिग्री होती है, जैसे पॉजिटिव क्या हो गया? वाइज। इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? वाइज का कंपैरेटिव वाइजर, वाइज वाइजर। अब इसका क्या हो जाएगा? वाइजेस्ट। ये 3। यहां इसका मसला नहीं है, क्योंकि डिग्री का नाम ले लिया तो 3 डिग्रियां हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, इस शैली में बनते हैं। अब मतलब ये जो प्रीफर है और प्रीफरेबल है, ये स्वयं में कंपैरेटिव होता है, यानी ये तुलना का दौर ही है। तो आपको जानना केवल इतना है कि जहां प्रीफर और प्रीफरेबल लगे हुए हो वहां पे आगे उसके देन का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पे टू का प्रयोग करते हैं। ओके, आंसर आपका हो गया। अब आपको सबको समझ में आ गया। जहां पे देन लिखा हुआ रहेगा वहां पे जान लीजिए क्या लगना है? टू। तो अब देखिए यहां पे टू लग गया तो आपका आंसर भी हो गया, आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। अब कहीं ट्रांसलेशन में अगर आ गया, यानी मैं तैरने की अपेक्षा वॉकिंग करने या चलना पसंद करता हूं, टहलना पसंद करता हूं। अब आपको अगर तब आपने अगर लिख दिया कि आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग, तो गलत हो गया ना। तो आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। अब बात समझ में आ गई, ये क्लियर हुआ। अब देखिए तो आपका 2 चीज क्लियर हो गई। जहां मान लीजिए ग्रामर पोर्शन पूछा जा रहा है वहां के लिए क्या हो गया, अगर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है यानी जहां लिखना है रिटन में, वहां तो आप लिखेंगे पूरा आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग, और जहां केवल टिक लगाना है वहां ऑप्शन नंबर बी। ये बात समझ में आई? क्लियर? अब देखिए यहां क्या है, अब ये मॉडल देखिए, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, तो इसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जैसे दे दिया गया, मोर प्रिफरेबल देन टी, या यहां होना चाहिए प्लीज प्रिफरेबल मोर टू टी, या नंबर सी ऑप्शन में दे दिया प्रिफरेबल टू टी, यस, या नंबर डी हो गया
नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए तरीका इसका, इसी क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछने की गतिविधि है। तो अब आप कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसमें कि क्या होना चाहिए, ए है कि बी है कि सी है कि डी है? पहले समझिए क्वेश्चन को, मतलब जो अंडरलाइन वर्ड है उस पर क्या होना चाहिए कि ये सही है, तो सही तो नहीं है, यानी नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन नहीं लगेगा। मोर लगना नहीं है, क्योंकि जब ये प्रीफर और प्रेफरेबल कंपैरेटिव हैं तो दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं लगाए जाएंगे, तो यानी जहां मोर लगे रहेगा वो ऑप्शन गलत है। मोर यहां भी लगा है, मोर यहां भी लग गया है, तो यानी दोनों ऑप्शन गलत हो गए। हेलो, तो कौन सा ऑप्शन है? नंबर सी। नंबर सी इज द राइट चॉइस, या नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन? सबकी समझ में है? ओके। अब इसी तरीके से गाइस सारे पोर्शन पे हम लोग इसी तरीके से हर एक चीज आपको आसान लगने लग जाएगी, कोई चीज कठिन नहीं लगेगी, आसानी से उसके एक गतिविधि को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ओके गाइस, ऑलराइट। सबने नोट कर लिया कि नहीं? इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हर चीज जो बोर्ड पे रहे तो उसको जरूर नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इन वेरी एग्जैक्ट वे, आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग है, तो आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग हो जाएगा, मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी हो जाएगा इसका पूरा आंसर। यस, ये तो मैंने थोड़ा एक प्रारूप बताया कि मतलब इस तरीके से चीजें आपकी बहुत ही इजी वे में चलेंगी। शुरू में टेंस से करूंगा, मैंने कहा है, अभी मैंने जान लिया बिल्कुल आप, ताकि आप रेगुलर आप जुड़े रहिए और समय का भी ख्याल रखते हुए। अभी थोड़ा सा जब दुनिया जिस समय व्यस्त रही, चूंकि बड़ा ऊर्जावान समय होता है, इस समय कुछ भी चीज करिए समझ में आता है। ओके, ये टाइम बहुत कीमती है, ये समय जो है अर्ली इन द मॉर्निंग। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। चूंकि आज भगवती सरस्वती का भी दिन है, या तो दैट इज गुड वन। इस वजह से मैंने कि ओम गणानान्त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिर्गुं हवामहे वशो ममां जाम्निगर्वधम तुमजासि गर्वधम। थोड़ा इसलिए भी थोड़ा सा मंत्रवत चीजें भी हो गई। यू कैन संस्कृत निष्ठ इंग्लिश चलेगी आपकी। ओके, ऑलराइट गाइस। अब देखिए, अब आपको ये मैंने थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि देखिए इस प्रकार के जो ग्रामर की भूमिका है आप बहुत आसानी से करेंगे, वेरी शार्पली यू कैन अचीव द पॉइंट। तो छोटे छोटे जो प्रयोग हैं उनको भी लेकर के हम बढ़ेंगे, वी शैल प्रोसीड फर्दर। और छोटे छोटे वाक्यों को भी, अलग अलग गतिविधियों के जो वाक्य हैं अलग अलग बेसिस पे जो बनाए गए हैं। अब देखिए, तो इस प्रकार के जरा को सेंटेंसेस देखिए, जैसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, और सही और गलत का उनका फैसला आप कर सकते हैं। ओके, तो उन प्रकार के सेंटेंसेस पे अब जैसे जब आप पढ़ेंगे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इन सब गतिविधियों को हम आपको बहुत नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन एक कॉमन जानकारी के लिए है। कुछ ऐसे नाउन है जो देखने में तो सिंगुलर हैं, लेकिन मीनिंग उनकी क्या है? प्लूरल रखती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस है आपका कैटल्स, ये तो शायद मैंने जिक्र किया है, इसका नहीं किया था अभी बीच में। नहीं, कैटल्स इज गेजिंग, जैसे सेंटेंस है गेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि आपकी उस ट्रांसलेशन में बड़ी भूमिका इन सबकी रहेगी। अब जैसे मान लो सेंटेंस है, अभी इनकरेक्ट है आपका, इसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट इनकरेक्ट में
पीपुल ऑफ अमेरिका, पीपुल ऑफ, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, नोट कर लीजिए। पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच, ये सेंटेंस है। द पुलिस हैज अरेस्टेड, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, हैज अरेस्टेड द थीफ जैसे सेंटेंस है आपका, इसको करेक्ट करना है। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। अब ये सेंटेंस है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको, बहुत काम, अभी तुरंत जान लेंगे आप इनको, इस प्रकार के मॉडल। अभी आप घबराइएगा मत, इन चीज़ों से परेशान नहीं होइएगा। अभी ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप रेगुलर नहीं पढ़ती आपके प्रयोग में, लेकिन जब ट्रांसलेशन करने लग जाएंगे ना, सभी चीज़ें पढ़ेंगी, इनको भी जानना जरूरी हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या है? कैटल्स इज गेजिंग इन द फील्ड है, पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच लिखा हुआ है, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ लिखा हुआ है, और द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड लिखा हुआ है। अभी अब जितने सेंटेंस हैं, एक हल्का सा फार्मूला जान लेंगे, सब सभी सॉल्व कर लेंगे आप। तो जहां ग्रामर की भूमिका आएगी वहां यू कैन हैंडल इट वेल। तो सेंटेंस से जो है इनकरेक्ट टू करेक्ट भी है, स्पॉटिंग एरर में भी है। अब कर, स्पॉटिंग एरर क्या होता है? अब आइडिया लग गई आपको, ABCD करके जो क्वेश्चंस हैं। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे होगा? अंडरलाइन कर दिया जाता है पॉइंट को। और फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे आपने देखा ना, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी है, तो मिल्क इज प्रेफरेबल डॉट टी। अब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें भरना क्या है? देन है, मोर देन है, टू है, या देन टू है, तो क्या भरा जाएगा? टू। कॉमन जानकारी के लिए, ऑलराइट। अब देखिए, अब इनको समाधान करने कैसे मिलेगा आपको? देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर हैं। एक लाइन नोट कर लीजिए वहीं पे, यस, बगल में, ओके। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ में प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ में प्लूरल होते हैं। इसलिए प्लूरल वर्ब को प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए प्लूरल वर्ब को प्रयोग में लाया जाता है। एक अच्छी सी साफ सुथरी कॉपी बना लीजिएगा, उसको फेयर कर लिया करिएगा घर पे जाकर के, अच्छा अभ्यास। इसके बाद बीच में मैं आपको अब प्रैक्टिस के लिए वर्क दूंगा, आप करके मैं उसको चेक करूंगा। आप ये मत देखिएगा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, आप जो भी अपनी मौज में लिखिए उसको दूंगा वर्क, धीरे धीरे करके। भी पिच पे खेल रहे हैं आप, अभी मैं कोई उस प्रकार के वर्क नहीं, इसके बाद में उस बिंदु पे लेके चलूंगा आपको, उस कसौटी जिंदगी की के, राइट, यू कैन फाइंड आउट, ओके। तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लिख लिया, ओके। और इन शब्दों में प्लूरल बनाने के लिए एक लाइन और नोट कर लो, इन शब्दों में प्लूरल बनाने के लिए, इन शब्दों में प्लूरल बनाने के लिए यस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इन शब्दों में इन शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए यस लगाने की आवश्यकता नहीं होती, यस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर? एक सेकेंड, अब देखिए, अब बात यही, जैसे पूरी आपने लिख लिया, अब इसी को अंग्रेजी में
लिखना हो, some nouns seem singular but they are plural in meaning, therefore plural verb should be used. कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं, सम नाउन सीम, सीम मतलब प्रतीत होना, सम नाउन सीम सिंगुलर बट दे आर प्लूरल इन मीनिंग, इसलिए सो या देयरफॉर या हेंस, इसलिए के लिए तीन वर्ड यूज कर सकते हैं, हेंस भी, देयरफॉर भी, सो भी। यस, हेंस प्लूरल वर्ब शुड नॉट बी यूज्ड, प्लीज प्लूरल वर्ब शुड बी यूज्ड, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया, क्योंकि भाई अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होगी। क्लियर? तो ये अनुवाद आपका इस तरीके से मेंशन होता चला जाएगा, अपने आप बोलते जाएंगे उस चीज को। अब इसी के एक और प्रारूप आता है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन मीनिंग सिंगुलर होती है, जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज। अब जैसे मान लिया आ गया द न्यूज ऑफ हर डेथ, द न्यूज ऑफ हर डेथ आर रॉन्ग। अब देखिए, अभी इनकरेक्ट सेंटेंस है, द न्यूज ऑफ हर डेथ आर रॉन्ग। क्यों? न्यूज जब सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर। ओके, न्यूज क्या है? सिंगुलर है। या तो द न्यूज ऑफ हर डेथ आर रॉन्ग की जगह क्या हो जाएगा? इज रॉन्ग। उसके मृत्यु का समाचार गलत है, द न्यूज ऑफ हर डेथ इज रॉन्ग, द न्यूज ऑफ हर डेथ इज रॉन्ग। ओके, इस प्रकार से तो कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं, मीनिंग प्लूरल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल हैं लेकिन मीनिंग क्या होगी? सिंगुलर होगी, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यही देखिए जरा हिंदी और इंग्लिश का प्रोसेस है। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं, मीनिंग सिंगुलर होती है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। Some nouns seem plural but they are singular in meaning, therefore singular verb should be used। वो बात करने के लिए वो सब। तो अब जरा इसको हम इस प्रयोग में ढालते हैं, सुनते रहिए। तो बताया ना आपसे, थोड़ा भरोसा रखिएगा, आप रेगुलर लगे रहिए कि जो मैंने कहा है आपसे, सुबह उठेंगे अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। ओके, भरोसे में बड़ी ताकत होती है जेंटलमैन। ओके, भाई बच्चा क्या करता है? सोया ही तो रहता है अपनी उन कल्पनाओं में, कल्लोल कल्पनाओं में, पूरा मोहल्ला गोद में लेके खिलाता है, एक दिन सुबह बोलने लग जाता है वो। या ओके, हम उसी अंदाज में बुलवा देंगे आपसे, यू कैन, दैट इज द पॉइंट। अब देखिए, अब आपको यहां समझना है, अभी कैटल्स इज गेजिंग इन द फील्ड, या लगे जब भाषा बोल रहे हैं तो लगे लंदन से भी उतर रहे हैं एयरपोर्ट से, बाबतपुर हवाई अड्डे से। माय गॉड, या when you are just especially speaking English, don't get worried about at least you, Londoners should be fair at all। आप ही के देश के लोग कुछ जब जा करके यूनाइटेड नेशंस में जब अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो वहां के लोग डिक्शनरी पलटते हैं कि कहां से पढ़ के आया है। ये इंटेलेक्चुअल धरती है जेंटलमैन। या यहां लोगों को परवाह विलासिता की नहीं रही है। यहां का राजकुमार राजमहल छोड़ करके चला गया है, या बुद्ध बन गया। क्या दुनिया को खींचा रहता है कि आकर के आश्रमों में हमारे यहां आते हैं? क्यों है? हमारे यहां कुछ तो है, दैट इज पॉइंट। तो जिस भाषा को बोल रहे हो ना, जब उसमें रम जाइए ना, जुनून हो जाएगा, जो दीवानगी होगी ना, तो आ जाएगा। माय गॉड, जैसे मैं बोल रहा हूं आप वो बोलेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? काम टेंशन, नदी किनारे अंग्रेजी थोड़े सीखने गए थे, हम तो भोजपुरी बेल्ट के हैं। ओके, अम्मा खैली कि ना खैली या दैट इज अ पॉइंट। जहां रही उस मिजाज में बोलिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और घबराइए मत।
बस। लेकिन हाँ, अपने मन में वो परिकल्पना की रहिए, कल्पना जाने ना पाए मन से। हाँ, बोलना है, जानना है, और ये जरूरी है भाई। जज बनेंगे तो अंग्रेजी जरूरी है। यस। अरे आप ठीक यहीं पे, आप मान लो कि यहीं पे, अरे आप जज बन जाइए तो केवल क्या यहीं के कानून और नियम देखने हैं आपको? आप पहले लंदन कोर्ट टहलाइए, आप ब्रिटेन जाइए, आप यूनाइटेड नेशंस के कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए। यू कैन फाइंड आउट। नानी पालकी वाला, पॉपुलरली वेल नोन स्पेशली एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा कि मैंने कहा कि वकालत तो मैं सपोज, जब हम उस पर अब डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक बात करनी है, कहीं कोई चीज की शुरुआत बहुत देर से वकालत उन्होंने शुरू की थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उन्होंने एक एलिंग प्लानिट, वो इसे पढ़ लीजिएगा, उनका बहुत ही पर्यावरण पे बहुत जबरदस्त आर्टिकल है, नहीं तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। और पूरी आर्टिकल पढ़ जाइए कई बार। इंडियन एक्सप्रेस में 1994 के करीब वो आर्टिकल निकली थी, इंडियन एक्सप्रेस में। क्योंकि वो आर्टिकल को मैंने कहीं पढ़ाया है कुछ जगहों पे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि क्या एलिंग प्लैनेट यानी इस पृथ्वी को लेकर के उन्होंने जो डिस्कशन किया है, जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं उसमें कैसे जिंदा रह सकते हैं हम। ये हमारा प्लैनेट, हमारा जो ग्रह है वो पीड़ित है। एनवायरमेंट को लेकर के उन्होंने बड़ी टिप्पणी की है। ओके, उन्होंने, और इसके बाद में एक बार गाइस सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट ने पॉइंट आउट किया, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु इज लिविंग इन द शेड ऑफ ट्री, मिलॉर्ड, हजारों लोग पेड़ की छांव के नीचे रहते हैं हमारे देश में। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु इज लिविंग विदाउट पीस ऑफ ब्रेड, एक टुकड़े रोटी के बगैर गुजारा हो रहा है। A large number of children is living without drop of milk, हजारों बच्चे एक बूंद दूध के बगैर सो जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, बट ग्रीन रेवोल्यूशन इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ओके, तो गाइस ये ठीक है, ये संसार या व्यवस्था उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही है तमाम चीजें। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा टॉपिक पे, क्योंकि ये जब नॉलेज होगा, पढ़ते जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि तमाम प्रकार की चीजें बरसेंगी, तब आपकी आएगी नहीं, बरसने लग जाएगी। ओके, और जो शब्दों की जो प्रक्रिया आपके प्रवाह में जब आप होंगे, तो इसके बाद देखेंगे सामान्य वर्ड थोड़े आपके निकले, इंटेलेक्चुअलिटी, प्रबुद्धता झलकेगी, या उसका ग्लांस आप पे उतरेगा। यू कैन हैंडल इट वेल। तब देखिए, कैटल्स इज गेजिंग इन द फील्ड। गेज का मतलब होता है एकटक देखना, यस, या देखने के सेंस में ही है। लेकिन यहां सेंटेंस में गलत वर्ड इसलिए यहां पे गलत है ये, क्योंकि ये कैटल्स मतलब मवेशी, पशु वगैरह। तो आपको बताया गया कैटल कुछ ऐसे वर्ड हैं। अब वो कौन कौन से वर्ड हैं जो कैटल जो देखने में सिंगुलर है, मीनिंग उनकी प्लूरल है, वो है आपका जैसे कैटल है, कैटल, पीपुल है, पब्लिक है, जेंट्री है, और तमाम चीजें। ओके, ये देखने में क्या है, ये सिंगुलर लग रहे हैं। जैसे आप सोचते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, यस लगा देते हैं, गर्ल का गर्ल्स है, बॉय का बॉयज है, या। लेकिन जब आप ग्रामर के और तमाम चीजों, अभी घबराइए मत, परेशान ना होइएगा कि से अरे कहां लेके जाएगा, आपको उतनी सब जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तो सीधा साधा अनुवाद बहुत बढ़िया से, भारत का शानदार अतीत है, संसार के अधिकांश देश जब पिछड़े हुए गरीब थे तो भारतवर्ष की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बहुत विकसित थी, इस प्रकार का अनुवाद आपको आएगा। Such a translation would be especially asked at all in the way। बता दीजिए, आ रहे हैं जैसे, बोल दीजिए, ओके, बोल दीजिए उधर से। ओह, just I'm going to tell you। ओके, तो गाइस, तो कैटल, पीपुल,
पब्लिक, जेंट्री, इन शब्दों की पुनरावृत्ति है। उठा लीजिए, कैसे पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं, 5 मिनट बाद बताइए, पहुंचेगा। दैट इज पॉइंट, दैट इज जस्ट वेट इन द पॉइंट्स। तो जस्ट कैटल है, पीपल है, पब्लिक है, जेंट्री है, ये देखने में सिंगुलर है, मीनिंग क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जो एक कैटल वर्ड होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, कैटल, आर हो जाएगा, और एक ग्रेज होगा, ग्रेजिंग इन द फील्ड, पूरा उधर जाएगा। अब बात समझ आ गई कि नहीं आई भाई, एक कैटल से नहीं होगा, कैटल होगा, यहाँ इज नहीं आर होगा। इतनी गलतियां नहीं होती है, तो मैंने जानबूझ के उसको कराया है, डेलिबरेटली। जानबूझ की इंग्लिश क्या होती है, डेलिबरेटली या डेलिबरेट, नोइंगली। ओके, या तो पीपुल ऑफ अमेरिका, यहाँ इज है क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ है तो हैव हो जाएगा, यस। और यहाँ पे इज हो रहा ही है। अब यहाँ जेंट्री ऑफ दिस टाउन, इज है क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, अब तो ये पूरे साल हो गए पॉइंट पे, यस। ओके, अब नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे इस पॉइंट्स को। ओके, अब पैसेज पे ही, और जो फिर जो मैंने कहा कि टेंस से शुरू करने के लिए वहां से बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत इजी वे पे चलेंगे। अभी तो बस प्रक्रिया चले, आनंद लीजिए इसका। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, प्लीज घबराइए, समझ में आ जाएगा, टेंशन लीजिएगा, अंग्रेजी आ जाएगा।